নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজিৰ এই কালাংশত আমি পঢ়িম ভাৰতীয় সংগীত কি এক ঝলক। সংগীত কি হয়? সংগীত মানে হ'ল গান, গীত, হয়নে? যিটো গীত আমি শুনিলে কি পাওঁ? মনত আনন্দ পাওঁ, ফূৰ্তি অনুভৱ কৰোঁ। গান এনেকুৱা এটা ঔষধ যিয়ে মানুহক কি কৰে? মানুহৰ অন্তৰাত্মা, মানুহক আনন্দিত কৰি তোলে। প্ৰত্যেকটা মুহূৰ্তত মানুহক কি কৰি তোলে? ৰোমাঞ্চিত কৰি তোলে। আৰু ভাৰতীয় সংগীত গোটেই বিশ্বজুৰি ইয়াৰ কি আছে? এক নাম আছে। ভাৰতবৰ্ষত তোমালোকে প্ৰত্যেকটা জাতিৰ, প্ৰত্যেকটা ধৰ্মৰ, প্ৰত্যেকটা ৰাজ্যৰ একোটা নিজা নিজা কি পাবা? জনকৃষ্টি সংগীত পাবা। প্ৰত্যেকৰে নিজৰ নিজৰ কি পাবা? গীতবোৰ পাবা। আৰু প্ৰত্যেকবোৰ গীত আমাৰ ভাৰতৰ কি শুনিবলৈ বহুত আমোদজনক। তো ভাৰতীয় সংগীত কি এক ঝলক পাঠটিত কাৰ কাৰ ফটো দিয়া আছে? বহুতো মানুহৰ নাম দিয়া আছে। তেওঁলোকৰ ভিতৰত প্ৰথমতে আমাৰ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা আছে। তেওঁক কি বুলি কোৱা হয়? সুধাকণ্ঠ বুলি কোৱা হয়। আৰু এইখিনিতে কওঁ, 2019 চনত তেওঁক কি কৰা হৈছিল? মৰণোত্তৰভাৱে তেওঁক ভাৰত ৰত্ন উপাধি দিয়া হৈছিল। আমি আজি পঢ়িম ভাৰতীয় संगीत की एक झलक। दोपहर का समय था। स्नेहा अपने कमरे में सहेली नेहा के साथ गीत सुन रही थी। इसी बीच संगीत की एक परिचित धुन सुनने को आई। दिल हुम हुम करे घबराए, घना घम घम करे गर जाए, एक बूंद कभी पानी की मोरी अखियों से बरसाए। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ में जो गीत लिखा है, इस गीत से सभी परिचित हो। ये हमारे असम के ही सुधाकंठ डॉक्टर भूपेन हाजरिका ने लिखा था। बहुत ही सुंदर सा गीत है। अगर तुम लोग इस गीत को सुनते हो और इस गीत से अच्छा लगता है तो तुम लोग इस गीत को गुनगुनाना और अच्छी सुर में मुझे व्हाट्सएप में देना। सभी को कह रहा हूँ, सभी देना, अच्छा लगेगा। इसके बाद यहाँ में है, इस गीत को धुन सुनकर दोनों बड़ी खुशी हुई। नेहा तपाक से बोल उठी, स्नेहा क्या तुम जानती हो ये गाना किसका है? तो नेहा और स्नेहा क्या है? हमारे इस पाठ के दो किरदार है, दो चरित्र है जो इस पाठ को संपूर्ण करेंगे। तो स्नेहा ने कहा हाँ क्यों नहीं, ये भारतीय संगीतकार, गीतकार, गायक तथा दादा साहेब फाल्के पुरस्कार विजेता हमारे असम के भूपेन हाजरिका जी का एक अन्यतम गीत है। यानी भूपेन हाजरिका के द्वारा गाया हुआ एक अन्यतम गीत है। उन्होंने अपने गीतों के सुरों से असमिया में ही नहीं बल्कि बांग्ला और हिंदी में भी अपनी अलग पहचान बनाई है। यानी उन्होंने किस किस लैंग्वेज में गाना गाया? बांग्ला, हिंदी, सभी लैंग्वेज में गाना गाया। वे भारतीय संगीत की दुनिया में मशहूर कलाकार लता मंगेशकर, किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी आदि की तरह एक आदरणीय कलाकार है। नेहा फिर बोल उठी, तब तो तुम भारतीय संगीत के बारे में भी ज़रूर जानती होगी। तो स्नेहा ने कहा हाँ, थोड़ा बहुत जानती हूँ। मैंने शास्त्रीय संगीत की शिक्षा भी ली है। क्या तुम भारतीय संगीत के बारे में नहीं जानते हो? तो नेहा ने उत्तर दिया नहीं, मुझे इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन संगीत मुझे बहुत पसंद है। बताओ ना स्नेहा, इसकी शुरुआत कहाँ से और कैसे हुई? तो सुनो, अभी बोलने लगा। कलाओं में संगीत एक अन्यतम प्राचीन कला है। कलाओं में यानी बहुत सारी कलाएं हैं, उन कलाओं में संगीत क्या है? संगीत एक अन्यतम प्राचीन कला है। इस कला का विवेचन आचार्य भरत मुनि के नाट्यशास्त्र से मिलता है। इस कला का आधार ध्वनि है। ध्वनि यानी हमारे मुंह से निकलने वाले स्वर। आचार्य शारंगदेव के अनुसार गीतं, वाद्यं तथा नृत्यं त्रयं संगीतमुच्यते। अर्थात गीत, वाद्य और नृत्य, इन तीनों कलाओं को एक साथ संगीत कहा जाता है। इन तीनों कलाओं को एक साथ क्या कहा जाता है? संगीत कहा जाता है। गीत शब्द के साथ सम उपसर्ग लगकर या मिलकर
संगीत शब्द बना है। कौन सा उपसर्ग? सम उपसर्ग मिलकर संगीत बना है। भारतीय परंपरा के अनुसार स्वर संगीत से पहले ही स्थान में आता है, बाद में वाद्य और नृत्य का स्थान है। संगीत में वाद्यों का स्थान अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि वाद्य ही गीत के सुर, राग और लय को मधुर बनाते हैं। वाद्यों के बिना संगीत और नृत्य अधूरे हैं। साधारणतः संगीत में तबला, हारमोनियम, सितार, सारंगी, मृदंग, खोल, पखवाज, वायोलिन, तानपुरा, वीणा और बंसी आदि वाद्यों का व्यवहार होता है। वैदिक युग में ही इसका श्री गणेश हुआ था, लेकिन 13वीं 14वीं सदियों में इसका परिवर्तन होने लगा। मूलतः उत्तर भारत में मुगल शासन के दौरान भारतीय संगीत कला में बहुत परिवर्तन हुए, क्योंकि मुगल बादशाह संगीत एवं राग को ज़्यादा महत्व देते थे। मुगल बादशाह क्या करते थे? संगीत कला में बहुत महत्व देते थे। उदाहरण स्वरूप अकबर के समय संगीतकार तानसेन ने संगीत की धारा को अलग बनाया। बाद में भारतीय संगीत पर ईरान, फारस, अरब आदि देशों के संगीत का भी प्रभाव पड़ा। इस तरह भारतीय संगीत का विकास हुआ। तो स्नेहा ने भारतीय संगीत विकास होने का राज नेहा को बताया। नेहा ने स्नेहा को बात को आगे बढ़ाने के लिए फिर पूछा, भारतीय संगीत की कितने धाराएं हैं और ये क्या क्या है, इनके विकास कैसे हुआ? हाँ, ये तुमने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। स्नेहा ने कहा कि भारतीय संगीत की 2 प्रचलित धाराएं हैं। पहला है हिंदुस्तानी अथवा उत्तर भारतीय संगीत की धारा और दूसरा है कर्नाटकी अथवा दक्षिण भारतीय संगीत की धारा। तो क्या क्या है? उत्तर भारतीय अथवा हिंदुस्तानी और कर्नाटकी अथवा दक्षिण भारतीय संगीत की धारा। 2 धाराएं हैं। असम, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात आदि स्थानों में हिंदुस्तानी संगीत की धारा प्रचलित है। दूसरी ओर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरल आदि स्थानों में प्रचलित संगीत की धारा को कर्नाटकी अथवा दक्षिण भारतीय संगीत कहा जाता है। इस संगीत के स्वरों का उच्चारण हिंदुस्तानी संगीत की तरह नहीं होता। इसके ज़्यादातर गीतों की भाषाएं तमिल, तेलुगु और मलयालम आदि है। दूसरी ओर हिंदुस्तानी संगीत के गीतों को ज़्यादातर भाषाएं ब्रज, हिंदी और उर्दू आदि है। इस संगीत की धारा को पंडित विष्णु नारायण भातखंडे, पंडित श्री कृष्ण नारायण, रतन झंकार, पंडित भीमसेन जोशी, उस्ताद आमिर खां, पंडित यशराज तबला वादक, पंडित समता प्रसाद सरोद वादक, अली अकबर खां, पंडित गणेश प्रसाद मिश्र शहनाई वादक, उस्ताद बिस्मिल्ला खां बांसुरी वादक, हरिप्रसाद चौरसिया और सितार वादक पंडित रविशंकर आदि महान लोगों ने आगे बढ़ाया। तो तुम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा कि भारतीय संगीत को बढ़ावा देने के लिए किस किस का क्या योगदान रहा, और भारतीय संगीत के बारे में भी तुम लोगों ने थोड़े बहुत ज्ञान प्राप्त किए। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस पाठ को जहाँ तक मैंने पढ़ाया वहाँ तक अच्छी तरह से सुन लेना और पाठ को अच्छी तरह से पढ़ लेना। आज के लिए यह वीडियो इतना ही, बस। नमस्ते।